बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करते हैं और अब इसके अमलाओं को सम करने जा रहे हैं। इसमें भी कुछ गड़बड़ेशन है। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है जी, जिसमें कुछ सवाल तो ऐसे हैं जो कि नहीं करने, वो मैं बाद में बताता हूँ। जो करने हैं वो भी बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, इसको एक्सप्लेन करें विद द एग्जांपल, विद हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। पेज नंबर 81। इसमें ये बताया जा रहा है कि प्रोग्रामिंग किस तरह की जाती है, ऑब्जेक्ट्स को किस तरह आपस में जोड़ा जाता है। ये एक स्टैंडर्ड मॉडल है जिसमें देखा जाता है कि किस तरह जो है ना मिलजुल के सारे हिस्से आपस में काम करते हैं। एक ट्री की शक्ल जो है उसकी बनती है, हैरारिकल बनती है। तो ये साथ आपने इसकी डायग्राम दे देनी है और ये जनाब आपने इसका एटसेट्रा तक लिख देना है। अच्छा, एग्जाम्पल अब इसका ये है कि पुरानी किताब में एग्जाम्पल थी मगर नई किताब में एग्जाम्पल नहीं है। पुरानी किताब में नीचे बाकायदा एक प्रोग्राम लिखा हुआ था, अभी नहीं लिखा हुआ, तो बस ठीक है, जान छूट गई है। या इसके फिर ऐसा करेंगे कि अभी आगे जाके हम बहुत से प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो किसी एक प्रोग्राम को दोबारा नीचे लिख दीजिएगा, कोई एक प्रोग्राम अगर वो दोबारा मेंशन कर दे तो। या मेरा ख्याल है वो हेल्प ऑफ डायग्राम कह रहा है, तो फिर सिर्फ ये करना है आपने। मैं दोबारा सवाल देख लेता हूँ। एग्जाम्पल कह रहा है, डायग्राम नहीं बता रहा। एग्जाम्पल अब ये कि यहाँ किताब में दी हुई नहीं है, तो किसी एक प्रोग्राम की, जैसे ये वाला जो प्रोग्राम है क्वेश्चन नंबर 7 जो है, ये बाद अभी मैं कराऊंगा। या ये प्रोग्राम लिख दीजिएगा, कोई आप वो प्रोग्राम जो इमेज वाला वो प्रोग्राम लिख दीजिएगा। बुलेट्स है, नंबरिंग वाला प्रोग्राम है वो लिख दीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है अभी हम करने जा रहे हैं, लोडिंग इमेज वाला, ये कर दीजिएगा, कोई एक कर दीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं कौन सा है। राइट अ कोड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेडिंग इन HTML। हेडिंग डिफरेंट टाइप आप देनी है, उसका कोड लिखें। आसान प्रोग्राम है, पेज 83 पे ऑलरेडी ये प्रोग्राम बना हुआ है। ये जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, प्रोग्राम लिखना है कोडिंग का। HTML लैंग्वेज शुरू जाएगी, इंग्लिश है, हेड देना है, टाइटल हेडिंग एग्जाम्पल हो गई, हेड क्लोज हो गया। अब जनाब बॉडी शुरू हो रही है। पहले जो हेडिंग आप H1 का दे रहे हैं, उसके बाद H2 साइज़ का दे रहे हैं, फिर H3 साइज़ का दे रहे हैं, फिर H4 साइज़ का दे रहे हैं, बॉडी को क्लोज कर रहे हैं और HTML दे रहे हैं। नीचे उसको असूलन आउटपुट दिखाना चाहिए, पर आपके पास आप इतने मार्कर नहीं होंगे कि आप 4 डिफरेंट दे दें, क्योंकि H1 सबसे मोटा होता है, H2 उससे छोटा, H3 उससे छोटा और H4 उससे छोटा, H5 उससे छोटा, H6 छोटू। 6 हेडिंग होते हैं। अगर मार्कर 5-6 हैं फिर तो दे दें। बोर्ड वाला आपको खुश होकर सैल्यूट मारेगा और आपसे पूछेगा कि भाई इतना शानदार जवाब किसने लिखा है। तो हमेशा की तरह मैंने बताया कि मेरा नाम नहीं लेना। मार्कर अगर हैं 3-4 किस्म के तो इस तरह का नीचे आउटपुट दे दें आप, अच्छा इमेज पड़ता है। नहीं है तो फिर रहने दें, वरना प्रोग्राम सिर्फ इतना ही था। ऊपर थोड़ा सा इसको बता दें, टुच बता दें कि हेडिंग बेसिकली डिफरेंट लेवल्स होते हैं, जो कि 6 डिफाइन किए जाते हैं। 1 से लेकर 6 सबसे छोटा होता है और इसको टैग पर इस तरह का करके लिखा जाता है। बस यहाँ तक। उसके बाद प्रोग्राम लिख दें, आउटपुट मर्जी है, मैं आपको बताया। हमारा जनाब जो तीसरा प्रोग्राम है वो है कि स्टेप्स बताएं बैकग्राउंड इमेज को करने में। बैकग्राउंड इमेज का प्रोग्राम यहाँ नहीं दिया हुआ, मगर इमेज को इंसर्ट करने का ज़रूर दिया हुआ है, तो फिर उसकी जगह वही करें पेज 85 पे। ये तो आप थोड़ा सा बता भी दें कि वी कैन इंसर्ट इमेज इन अ वेब पेज बाय असाइनिंग SRC कमांड। फिर बता दें कि ALT ऑल पैरामीटर भी इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद बता दें कि इसकी जो डायमेंशन है यानी विड्थ और हाइट भी देनी होती है, वरना एक्चुअल जो है साइज में इमेज लोड हो जाती है। ये बताने के बाद अब ये वाला आपने असल प्रोग्राम बता देने हैं। फिर वही बात, इसका आउटपुट बताने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ तक प्रोग्राम आएगा। HTML शुरू हो जाएगी, उसका हेड है, हेड के अंदर हमेशा की तरह टाइटल आता है, जो सबसे ऊपर लिखा होगा इमेज टैग एग्जाम्पल। बिल्कुल टॉप पे ये जो आपको ऐसा नज़र आ रहा है, ये आपको जो मैंने हाईलाइट किया है, ये इसका टाइटल जो आपको वहाँ पर नज़र आएगा। और फिर बॉडी आगे, ये आपके कमेंट्स आगे। ये आप जो लाइन नंबर 6 है, ये कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये सिर्फ आपकी मालूमात के लिए। एक्चुअली जो कमांड है वो लाइन नंबर 7 है बस। इमेज SRC, ये आपकी असल तस्वीर है जो आपने स्टोर की हुई है, उसको आप अपलोड कर रहे हैं।
लोगो ऑफ HTML होगा, इसकी जो विड्थ है वो 300 होगी, तो उसका जो साइज़ है वो 300 बाय 300 हो जाएगा। बॉडी क्लोज हो गई है और साथ ही HTML भी क्लोज हो गई, साथ ही प्रोग्राम भी क्लोज हो गया। बस ये प्रोग्राम देना आपने, और 3-4 लाइन में ऊपर थोड़ा सा बता देना है कि ये किस तरह कमांड काम करती है। सवाल नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ सैम्पल कोड हाईलाइट करें कि CSS कोड किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। अब CSS 3 है, तो याद रखें इसका जवाब एग्जैक्टली किताब के अंदर नहीं है। पेज 93 पे सिर्फ एक प्रोग्राम बना हुआ है, एक तरह का कोड इंप्लीमेंट किया गया है। हमने डिफरेंट मेथड तीनों बताने हैं, इनलाइन, एम्बेडेड और एक्सटर्नल CSS का बताना है, इसलिए पेज 93 से करने का फ़ायदा कोई नहीं है। ये सिर्फ एक का बताएगा और वो भी इतना बड़ा बताया गया है। ये सिर्फ एम्बेडेड का बताया गया, इंटरनल का बताया गया, एक्सटर्नल का नहीं बताया गया, बाकी नहीं बताया गया। तो हम जनाब मैंने प्रोग्राम को लिख दिया है, ये है जी, इनकॉर्पोरेट ऑल 3 मेथड्स ऑफ CSS, इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये पहले जनाब इंटरनल का हो गया। डॉक्यूमेंट टाइप HTML शुरू कर दें, हेड हो जाएगा, टाइटल हो जाएगा CSS एग्जाम्पल, टाइटल क्लोज हो गया। ये आपके कमेंट्स आ गए इंटरनल CSS, साथ आप नंबरिंग दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्टाइल कर रहे हैं, H2 है, कलर ब्लू है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर है, क्लोज है, बस स्टाइल क्लोज हो गया। ये एग्जांपल मुकम्मल होगी इंटरनल CSS की, जो आपने अंदर ही कोड लिखना है। एक्सटर्नल में क्या होता है, अलग फाइल बनानी पड़ती है, उसके अंदर कोड लिखा जाता है, तो आपको फाइल को बाद में लिंक करना पड़ता है। अब जो स्टाइल शीट है, ये ऑलरेडी style.css हमारी एक अलग फाइल है जो हमने कहीं और बनाई थी, तो अब वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि कैसे बनाई थी, बस उसको लिंक दे दें कि हमने जनाब बताई है और ये हमने उसको अटैच कर दिए, क्लोज हो गया। इनलाइन CSS क्या है कि H1 इसके अंदर ही आप स्टाइल दे देते हैं, और दिस इज इंटरनल CSS है, दिस इज एक्सटर्नल CSS है, बॉडी HTML क्लोज हो गया, बस। तो ये प्रोग्राम तो छोटा सा, ये यहाँ से शुरू करें, इसको वीडियो को रोक लें, स्क्रीनशॉट ले लें या रोक लें, बेहतर है। पेन पेंसिल अपने पास रखें, लिखी हुई चीज़ नहीं बंदे को भूलती। उसके बाद एक्सटर्नल CSS की आ गई। देखिए अब ये कमेंट्स का फ़ायदा है ना, अभी हमने कमेंट्स का सवाल पढ़ा था, कमेंट्स से आपको याद रहता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। ये कमेंट्स का आपको याद रहता है कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, और कमेंट्स हमने पढ़ा था कि इस तरह शुरू किए जाते हैं और इस तरह क्लोज किए जाते हैं। और ये जो है हमने लिंक दिया है CSS का एक्सटर्नल फाइल का, जो हमने कहीं और बनवा के रखी थी, और उसको अब यहाँ पर आके जोड़ दिए, हमने लिंक दे दी। तो बस यहाँ पर आपका ये सवाल खत्म हो गया। अगला सवाल करते हैं जी। स्केच एंड स्टेप पर टेबल एंड बॉर्डर कैसे अप्लाई करना है जी, शो शाह कैसे बनानी है। टेबलिंग एंड बॉर्डरिंग इन अ वेब पेज, पेज 89 पे ये जवाब मौजूद है, ये भी छोटा सा प्रोग्राम है। टेबलिंग एंड टेबल्स एंड बॉर्डरिंग, लो जी, डेकोरेटिंग विद टेबल्स। पहले आप बताएंगे बाय यूजिंग CSS वी कैन प्रोवाइड, यू की जगह वी लिखेंगे, वी कैन प्रोवाइड बॉर्डर इन टेबल एज वेल, एंड वी इनिशियली नीड टू स्टेट द स्टाइल टैग पेयर बिफोर द स्टार्ट एंड लेटर इनसाइड द ब्लॉक। बस ये करने के बाद ये प्रोग्राम लिख दें, इसका आउटपुट करने की ज़रूरत नहीं है। ये टेबल बन गए, और उसके बाद जनाब इसको आप जरा बॉर्डरिंग देनी है, शोशा बनाना है, ऐड कलर ऐड करना है। वी में ऐड बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल एज वेल, उसके लिए आपको ये जनाब कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बैकग्राउंड कलर की कमांड इस्तेमाल करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको टेबल की कमांड भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी और बॉर्डर की कमांड भी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो बस ये खालिस का जवाब था। ये ऊपर पहले जनाब टेबल और बॉर्डरिंग लग गई, और उसके बाद बैकग्राउंड कलरिंग होगी, दोनों कर दें। सवाल नंबर 6 है कि डिस्कस द फंक्शनैलिटी जावास्क्रिप्ट कैन प्रोवाइड इन वेब पेज विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल कोड। जावा को इस्तेमाल कैसे करना है, बस को सिंपल बताना है कि हाउ जावा इज यूज, जावा इस्तेमाल कैसे करनी है। पेज 94 पे आप जाएं और 95 तक है इसका जवाब। लेट्स मीट जावास्क्रिप्ट।
आप बताएं जी कि जावास्क्रिप्ट कोड कैन बी एम्बेडेड इन एचटीएमएल के अंदर लिखा जाता है, जिसके साथ स्क्रिप्ट कमांड यूज़ की जाती है। स्टार्ट के लिए स्क्रिप्ट है और एंड के लिए स्लैश स्क्रिप्ट है इन अ वेब पेज। देयर इज़ नो लिमिटेशन, जितना मर्जी आप कोड एचटीएमएल फाइल के अंदर लिख सकते हैं। ये तब बताने के बाद उसके बाद आपने जनाब यहाँ से शुरू करना है। फिर ये आपने जो है इसका एग्जाम्पल दे देनी है। बस मैं दोबारा बता रहा हूँ, पहले ये 2 लाइनें बतानी है। 2 लाइनें बताने के बाद आपने जनाब बतानी है, अच्छा एक और मुझे याद आ गया, ये एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन एक और भी करना था आपने। इवेंट क्या होता है, व्हाट इज़ एन इवेंट, ये एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चन था, प्रोग्राम तक करना है, ये भी आप नोट कर लें। In programming, everything that a user or another program does with your program that can be sensed and trigger some task to be done is called an event. These are the most important and critical in the functioning and flow control of the program. ये उसके फ़ायदे हो गए। और ये एक्स्ट्रा सवाल था, what is event and how it is useful, कैसे इसका फ़ायदा है। अब हम वापस आते हैं सवाल की तरफ। आपने 2 लाइनें पहले ये बतानी है, ये बताने के बाद आप सीधा सीधा जनाब यहाँ पर आ जाएंगे। आप ऊपर हेडिंग दे देंगे, जो मैंने हेडिंग दिए हुए है इवेंट्स बेस्ड कोड ऑफ ए जावास्क्रिप्ट, और उसके बाद ये वाला सारा जो प्रोग्राम है ये आपने यहाँ तक लिख देना है। बस अब आपने सारा लिखना है। वो जो मैंने ग्रीन कलर कराया था, ये मैंने पिछले याद आपको एक प्रोग्राम में कराया था। अब आपने जनाब यहाँ पर जो है इस पूरे प्रोग्राम को लिख देना है यहाँ तक। बस नीचे जो उसका आउटपुट है वो भी देना है। आउटपुट की सिर्फ एक लाइन लिखनी है, डू यू माइंड क्लिकिंग ऑन द बटन बी श्योर, और आउटपुट लिख के ये, तो ये आपका लॉन्ग सवाल हो गया। ये ऊपर वाला नहीं लिखना, आपने सिंपल बस 2 लाइनें लिखनी है, ये वाली पेज 94 की फाइल तक। उसके बाद पेज 95 पे हेडिंग देना है, इवेंट बेस्ड कोड ऑफ ए जावास्क्रिप्ट, हेडिंग देना है ऊपर, और नीचे ये प्रोग्राम लिख देना है, और प्रोग्राम के नीचे आउटपुट लिख देना है। उसके बाद आपका ख़त्म हो जाएगा। ये जो एरो शैरो पड़े हुए हैं ये नहीं देने, ये जो एरो है ये भी नहीं देना, और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था, इसको भी नहीं बनाना, और इसको भी ये ना हो कि इसको बनाने में पूरा घंटा ज़ाया कर दूं। सवाल नंबर 7 जो है ये इसका जवाब किताब में नहीं है। स्क्रॉलिंग टेस्ट कैसे देना है। कई दफ़ा तस्वीर बड़ी हो, देखिए ये मैं 7 बजे, देखिए ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये कई दफ़ा आप नीचे से भी चीज़ों को पकड़ के स्क्रॉल करते हैं, तो इस तरह का एक प्रोग्राम लिखना है। वो कह रहा है स्क्रॉलिंग का, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऑन ए वेब पेज, ये है जी। पहले स्टेप बताने, फिर प्रोग्राम लिखना है। ओपन करेंगे टेक्स्ट एडिटर, चाहे नोटपैड चाहे विजुअल स्टूडियो, बेसिक एचटीएमएल का प्रोग्राम लिखेंगे, एचटीएमएल लिखेंगे, हेड देंगे, बॉडी देंगे। मार्किंग टैग एक कमांड होती है जो कि स्क्रॉलिंग के लिए इस्तेमाल होती है, ये यूज़ करेंगे। उसका टेक्स्ट लिखेंगे, क्या स्क्रॉल होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, लेफ्ट से राइट हो, ऊपर से नीचे हो। फाइल को सेव कर देंगे HTML से, और किसी भी ब्राउज़र में जाकर खोलेंगे तो आपको स्क्रॉलिंग टेक्स्ट नज़र आ जाएगा। नीचे आप एग्जांपल दें, इसको स्क्रीन को मैं रोक रहा हूँ, इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट। दोनों चीज़ें पूछी जा रही हैं, याद रखें। ये देखें, आर्टिकुलेट स्टेप्स भी पूछे जा रहे हैं और राइट कोड भी पूछा जा रहा है। सवाल नंबर 9 और 10 नहीं करना। जो 10 नंबर सवाल है उसका उसने कहा जी कि फिगर नंबर 40D को चेंज करें। फिगर 40D इस किताब में है ही नहीं, ये पुरानी किताब में थी, इसलिए रिवर्ट बटन कैसे इस्तेमाल करें, 40D है ही कौन, ये भी रोलम हो गया। और ये जो 9 नंबर है ये तो बहुत बड़ा, ये तो एक समझे बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो आपके रिजल्ट के मतलब है, इसको छोड़ दें, ये इतना बड़ा कोई नहीं आता। 8वां जो सवाल है वो करेंगे बाद में, पहले 7वां मुकम्मल कर लें। ये लिखने के बाद ज़रा आप प्रोग्राम लिख लें। बस ये इतना प्रोग्राम, खाली छोटा सा प्रोग्राम था। मार्किंग कमांड इस्तेमाल होती है। HTML शुरू कर दिया, हेड में टाइटल आ जाएगा, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट एग्जांपल, टाइटल क्लोज हो जाएगा, हेड भी हो जाएगा। ये जो मैंने टाइटल क्लोज यहाँ पर की है, आप चाहें तो इस टाइटल को इस अगली लाइन में यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। खूबसूरती ये लिखते हैं, हर्ज कोई नहीं है। उसके बाद हेड आ गया, फिर उसके बाद बॉडी शुरू हो रही है, असल चीज़ शुरू हो रही है। पहले आप ऊपर हेडिंग दे रहे हैं, मोटा सा स्क्रॉलिंग टेक्स्ट ऑन ए वेब पेज। नीचे जनाब आप यूज़ कर रहे हैं मार्की, द टेक्स्ट विल स्क्रॉल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, स्क्रॉल होगा वेब पेज के अंदर। उसके बाद फिर वही बात है कि ये अगर आप लाइन चाहें तो यहाँ पर ऐड कर दें, यहाँ पर क्लोज कर दें। ये वाली मार्की जो है ये इधर नीचे लिख दें, और उसके बाद बॉडी क्लोज हो जाएगा और HTML भी इसके साथ क्लोज हो जाएगी। सबका आपस में तल्लक होता है, बॉडी का बॉडी के साथ तल्लक होता है, हेड का हेड के साथ तल्लक होता है। ये जनाब प्रोग्राम था। हाँ जी, अगला प्रोग्राम जो है वो भी किताब में है, पेज 91 पे है। वीडियो क्लिप को कैसे ऐड करना है।
ये है जी, टू ऐड अ वीडियो क्लिप इन ए वेबसाइट, वीडियो टैग जो है कमांड इस्तेमाल होती है। यहां तक कर दें। फिर बताएं कि लाइन नंबर 6 पे जो है वो उसमें हम यूज़ कर रहे हैं कि इसको जनाब जो वीडियो है उसका साइज़ क्या होगा, जहाँ पर उसको हम लिंक दे रहे हैं, ऐसे जो वीडियो है उसको यहाँ पर लाइन नंबर 6 से हम ऐड कर रहे हैं। फिर हम इसको प्ले या पॉज भी कर सकते हैं वीडियो लोड अब तक। फिर हम नेक्स्ट लाइन में सोर्स बताना है और वीडियो स्पेसिफाइड करनी है। ये सारा डाटा लिखना है तब भी ठीक है, नहीं लिखना तो बस पहली 2 लाइनें कर दें, बस पहली 2 लाइनें कर दें, खलास पहली 2 लाइनें कर दें और उसके बाद नीचे ये प्रोग्राम लिख दें ये वाला। इसका भी आउटपुट देने की ज़रूरत नहीं है। वही सेम पहले HTML शुरू हो रहा है, फिर HTML क्लोज हो रहा है, फिर बॉडी शुरू हो रही है। टेक्स्ट जो है वो सेंटर में लिखा हुआ आएगा। सेंटर में क्या लिखा हुआ आएगा, पाकिस्तान फर्स्ट एवर विन इन इंटरनेशनल फुटबॉल, मोटा H2 में आएगा। ये देखिए लिखा हुआ है सेंटर में पाकिस्तान फर्स्ट एवर विन फुटबॉल। फिर जो नीचे लिखा हुआ आएगा कंग्रेचुलेशन, ये लिखा हुआ आ गया कंग्रेचुलेशन, इसका साइज़ सबसे छोटा होगा। फिर जो वीडियो है उसका साइज़ 500x500 पिक्सल होना चाहिए। वीडियो है कौन सी, FIFA.win नाम की एक वीडियो MP4 में पड़ी हुई है, उसको आप सेव कर दें, कनेक्ट कर दें तो वीडियो भी टैग क्लोज हो गया। यहाँ पर वीडियो टैग स्टार्ट हुआ था, लो जी ये पूरी हुआ था, बॉडी भी क्लोज हो गई, HTML भी क्लोज हो गई, प्रोग्राम भी क्लोज हो गया। कुछ इसके अलावा अब अहम काम बताने जा रहा हूँ भाई। मॉडल पेपर के मुताबिक लूप्स के प्रोग्राम मॉडल पेपर में आए हुए बड़े आसान है। जैसे वो कह रहा है जी कि एक प्रोग्राम लिखें जिसमें 1 से लेकर 10 तक गिनती लिखी जाए, या ये प्रोग्राम आया होगा, या लिखा होगा 1 से लेकर 20 तक लिखी जाए, कोई हर्ज नहीं है। चाहे 1 से लेकर 1 करोड़ तक हो, कोई हर्ज नहीं है, सिर्फ एक लाइन में सारा कुछ करना है। अब ये तो आपको पता है कि हमेशा ऐसे प्रोग्राम स्टार्ट करना है। फिर HTML लिखना है, फिर हेड लिखना है, टाइटल क्या देना है, डिस्प्ले नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। अगर सवाल में आता है 1 to 20 तो यहाँ कर देंगे 1 to 20, टाइटल क्लोज कर देंगे और हेड भी क्लोज जाएगा। अब असल प्रोग्राम शुरू हो रहा है। बॉडी मैसेज आ रहा है नंबर्स, इस लाइन को आप छोड़ दें, बेशक इस लाइन को ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। स्क्रिप्ट फॉर यूज़ कर रहे हैं वेरिएबल आई नाम का, उसकी इनिशियल वैल्यू 1 है क्योंकि देखिए यहाँ पर हमें 1 से स्टार्ट करना है और कहाँ तक लेके जाना है, 10 तक लेके जाना है। तो जनाब उसकी आई इज़ लेस देन इक्वल टू 10 हो जाएगा तो 10 भी शामिल हो जाएगा। और आई प्लस प्लस का मतलब है हर दफ़ा एक एक जमा करता जाए और उसके बाद जनाब प्रिंट हो जाएगा। पहले आई की वैल्यू 1 होगी, उसके बाद कंट्रोल वापस जाएगा, आई की वैल्यू 2 होगी, चेक होगा क्या 2 की वैल्यू 10 से लेस या इक्वल टू है, जी बिल्कुल है। फिर कंट्रोल नीचे आएगा, फिर आई की वैल्यू 2 प्रिंट हो जाएगी। बी आर की वजह से क्या हो रहा है कि एक दूसरे के आगे प्रिंट होने के बजाय बी आर की वजह से एक दूसरे के नीचे प्रिंट हो रहे हैं। ये बी आर का फ़ायदा होता है। अगर वो कह दे कि भाई एक लाइन में प्रिंट हो तो फिर बी आर कमांड यूज़ नहीं करनी, फिर सिर्फ आई लिखना होगा और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये बात समझिए। इसके बाद वही स्क्रिप्ट आ गया, बॉडी क्लोज हो गई, स्क्रिप्ट क्लोज होगा, HTML क्लोज होगी और नीचे आउटपुट लिख के ये जवाब लिख दें। अगर वो कह दे भाई 1 से लेकर 20 तक गिनती दिखा दो तो यहाँ पर 1 to 20 लिख देना है और यहाँ पर भी टाइटल में 1 to 20 लिखना है और यहाँ पर भी जहाँ मैंने 10 लिखा हुआ है 10 की जगह 20 लिख देना है। बस बाकी सारा प्रोग्राम सेम हो जाएगा। ये सारा चक्कर है। सारी कहानी इस एक लाइन की है, इसकी सारी कहानी इसकी है, बस बाकी सारी कहानी ही है। असल कहानी इसकी है, बाकी सारी कहानी ही है। इसमें मजीद चेंजिंग आ जाती है। बाद वो कहता है भाई इवन नंबर का प्रोग्राम लिख दें, या अच्छा यहाँ ये भी कह सकता है भाई 5 से लेकर 10 तक प्रिंट करें। तो फिर आप कैसे 5 से लेकर 10 तक करेंगे? यहाँ पर आप मैसेज के अंदर 5 कर देंगे, पर याद रखें ये सिर्फ मैसेज है, यहाँ 5 कर देंगे, असल कहानी यहाँ शुरू हो रही है। अब आई की वैल्यू 5 कर देंगे, बाकी ये 10 ही रहने देंगे। तो अब जो जवाब प्रिंट होगा वो 5, 6, 7, 8, 9, 10 होगा। इस तरह प्रोग्राम आ सकता है कि इवन का प्रोग्राम बना दें और ऑड का बना दें। वो कह सकता है कि भाई ऑड नंबर दे दें 1 से लेकर 10 तक। ऑड नंबर क्या होते हैं? ताक एदाद 1, 3, 5, 7, 9। अब उस सूरत में पहला नंबर हमेशा, ये देखें मैंने सिर्फ अब एक लाइन लिखी है क्योंकि बाकी लाइन सारा इसी लाइन को आपने चेंज करना है, ये जो है तो वो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब उस सूरत में इसको इस तरह लिखना होगा, पहली लाइन 1 है, उसके बाद लेस देन 10 का, अब इक्वल टू की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें 10 से नीचे वाला 9 नंबर चाहिए था। ये बात समझने वाली है। मैंने i = i + 2 कर दिया है। ये
असल सारी कहानी ये है, यहाँ पर पहले i इक्वल टू आई प्लस 1 था, यहाँ पर i प्लस 2 हो गया, अब 1 के बाद 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर 7 होगा, फिर 9 होगा। जब 11 आएगा तो कंडीशन फॉल हो जाएगी, क्योंकि 11 लेस देन 10 नहीं होता, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। इस तरह अगर इवन का प्रोग्राम वो बनाने के लिए दे दे, फॉर एग्जांपल कह दे 2 से लेकर 10 तक, तो फिर पहली वैल्यू अब आपने i की 2 करनी है, अगली वैल्यू 10 ही रहेगी, और i इक्वल टू आई प्लस 2 करना है, तो 2, उसके बाद 2 और 2 4, फिर 6, फिर 8। अब देखिए यहाँ पर ऊपर मैंने यहाँ पर इक्वल टू नहीं लिखा था, यहाँ मैंने इक्वल टू लिखा है। अगर यहाँ मैं इक्वल टू ना लिखूँ तो फिर ये 10 प्रिंट नहीं होगा, 8 के बाद प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। मैंने 10 भी प्रिंट करना है, इसलिए मैं इक्वल टू का साइन भी यूज़ कर रहा हूँ कंडीशन। तो ये जनाब प्रोग्राम है जो मॉडल पेपर में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको ये भी करा दिए हैं कि आप याद रखेंगे कि भाई वाकई उस्ताद ने काम कराया है। तो ये एक दफ़ा ख़ुद भी इसकी मज़ीद प्रैक्टिस कर लें, इस एक प्रोग्राम को बस याद कर लें, इसी के अंदर जो है ना जैसे वो कहेगा चेंजिंग करते जाना आपने। तो ठीक है जी, अजान शुरू हो गई है और अजान सुननी एक ज़रूरी है। तब तक के लिए इजाज़त दे, इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियोज़ में। पाकिस्तान जिंदाबाद।